हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की अर्थव्यवस्था के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। ये क्वेश्चन है, हम इसका आंसर को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना इस प्रकार से है कि बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार जो है भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है और प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध है। यहाँ की जो भूमि है वहाँ पे खेती अच्छी हो सकती है। वो भूमि उपजाऊ है और प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध है। फिर भी बिहार लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। फिर भी इसके बावजूद भी बिहार लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। राज्य में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और उद्योगों की कमी जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं। हमारे बिहार में गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है और अशिक्षा भी बहुत ज़्यादा है और उद्योग की कमी है। यही सब समस्या देखने को मिलती हैं हमारे बिहार में। बिहार के पिछड़ेपन के कई कारण हैं। बिहार के पिछड़ेपन के और भी बहुत से कारण हैं जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ऐसे ही हेडिंग लगाकर लिखा जाता है एग्जाम में। पहले हम लिखेंगे बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, उसके बाद 1 नंबर या 1 नंबर देकर उसको लिखेंगे। 1 नंबर है उद्योगों की कमी। ये भी एक बिहार के पिछड़ेपन का कारण है जिसके बारे में हम कुछ लिखते हैं। बिहार में बड़े बड़े उद्योग और कारखाने बहुत कम हैं। बिहार में बड़े बड़े उद्योग और कारखाने बहुत कम है ही नहीं। उद्योग नहीं होने के कारण लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। जब हमारे बिहार में कारखाने नहीं हैं, उद्योग नहीं हैं, तो इसके कारण बहुत से लोगों को नौकरी नहीं आती है और बहुत से लोग बेरोजगार हैं और इसी वजह से बहुत से लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में जाते हैं। ये बिहार के पिछड़ेपन का एक बहुत ही बड़ा कारण है। दूसरा कारण हम देखेंगे। 2 नंबर कारण है कृषि पर अधिक निर्भरता। बिहार में बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ कृषि पर ही निर्भर हैं। उनके पास और कोई भी रोजगार नहीं है। देखेंगे इसके बारे में हम। बिहार के अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है। बिहार के अधिकांश जो लोग हैं वो खेती पर ही निर्भर है, लेकिन खेती आज भी पुराने तरीक़ों से की जाती है। लेकिन जो खेती करते हैं वो लोग अपने पुराने तरीक़ों से ही करते हैं। कई किसानों के पास सिंचाई मशीन और अच्छे बीज की सुविधा नहीं होती है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिसके पास सिंचाई करने का मशीन नहीं है और भी जो मशीन होता है खेती करने के लिए वो नहीं है, अच्छे बीज नहीं हैं। इस कारण खेती से अधिक लाभ नहीं हो पाता है। इसी कारण से कई बार फसल नहीं हो पाता है जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये भी कृषि पर अधिक निर्भरता बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण है। तीसरा कारण हम देखेंगे। 3 नंबर है बाढ़ और सूखे की समस्या। इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। बिहार में हर साल कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियों में बाढ़ आती रहती है। बिहार में हर साल बाढ़ आता है। बाढ़ से जो होता है फसल, घर और सड़कें नष्ट हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में सूखा भी पड़ता है जिससे खेती प्रभावित होती है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। बिहार में बाढ़ और सूखा दोनों ही आता है। बाढ़ से भी नुकसान है और सूखे से भी नुकसान है। ये भी बिहार के पिछड़ेपन का एक कारक है। चौथा देखेंगे हम। 4 नंबर है बेरोजगारी की समस्या। बिहार राज्य में रोजगार के साधन कम है। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी के कारण गरीबी और अपराध भी बढ़ते हैं। बिहार में बहुत से लोग बेरोजगार हैं, उनके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है और इसलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी के कारण गरीबी और अपराध भी बढ़ते हैं। जब लोग बेरोजगार है तो गरीब भी होगा और गरीब है तो अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। भी बिहार के पिछड़ेपन का बहुत बड़ा समस्या है। 5 नंबर हम देखेंगे। शिक्षा और तकनीकी ज्ञान की बिहार के कई गांवों में अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं है। बिहार के बहुत से गांव हैं जहां अच्छे स्कूल नहीं हैं
अच्छे कॉलेज नहीं है जिससे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की कमी के कारण लोग आधुनिक काम नहीं सीख पाते हैं। जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो आदमी कैसे सीख पाएगा हाँ क्या सही है क्या गलत है, कौन सा काम करना चाहिए कौन सा काम नहीं करना चाहिए। और शिक्षा के कारण लोग जागरूक भी नहीं हो पाते हैं। अब उनके पास शिक्षा नहीं है तो वो जागरूक कैसे होंगे, तेज कैसे होंगे। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। 6 नंबर हम बिहार के पिछड़ेपन का कारण देखेंगे। सड़क, बिजली और परिवहन की कमी। कई गांव में सड़क और बिजली की अच्छी व्यवस्था नहीं है। अभी बिहार के बहुत से ऐसे गांव हैं जिसमें अच्छी सड़क और बिजली नहीं है। परिवहन की सुविधा कमज़ोर होने से व्यापार और उद्योग का विकास नहीं हो पाता है। परिवहन जब सड़क ही अच्छा नहीं है तो कैसे गाड़ी घोड़ा चलेगा, कैसे व्यापार होगा। इसी से उद्योग का विकास नहीं हो पाता है। ये भी एक बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। 7 नंबर है पूंजी और निवेश की कमी। इसके बारे में हम देखेंगे। 7 नंबर है पूंजी और निवेश की कमी। बड़े उद्योगपति बिहार में कम निवेश करते हैं। जब निवेश नहीं होगी तो नए उद्योग और रोजगार भी नहीं बढ़ेंगे। बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण पूंजी और निवेश की कमी भी है। बिहार के पिछड़ेपन का 8वां कारण है भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमजोरी। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमजोरी भी बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण है। कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत से ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है। जो दलाल होते हैं या फिर जो मुखिया सरपंच जो भी होते हैं वही लोग गरीबों के पैसों को खा जाते हैं, भ्रष्टाचार कर लेते हैं। भ्रष्टाचार के कारण विकास कार्य धीमे हो जाते हैं। इसी सब कारण से विकास कार्य जो है वो धीमे हो जाते हैं। वही लोग जो है पैसे को खा जाते हैं, सरकार के पैसे को। सरकार पैसे देती है ये काम करवाइए वो काम करवाइए, लेकिन जो लोग हैं वही पैसे को खा जाते हैं। ये भी एक बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। बिहार के पिछड़ेपन का हम कारण देख लिए। अब हम इसको बिहार के पिछड़ेपन को दूर कैसे करें अब हम ये देखेंगे। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय को हम देखेंगे। 1 नंबर है उद्योगों का विकास। राज्य में छोटे मध्यम और बड़े उद्योग लगाए जाएं। जो बिहार है उसमें छोटे मध्यम और बड़े उद्योग लगाए जाएं। इससे लोग को रोजगार मिलेगा और गरीबी कम होगी। सरकार को चाहिए कि जो बिहार है उसमें छोटे मध्यम और बड़े उद्योग लगाए जाएं, जिससे बहुत से ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और उनको बिहार से दूर जाना भी नहीं पड़ेगा और गरीबी भी कम होगी। लेकिन सरकार ऐसा कुछ करता नहीं है। दूसरा उपाय हम देखेंगे। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय 2 नंबर उपाय है कृषि और आधुनिकीकरण। किसानों को आधुनिक मशीन, उन्नत बीज, खाद और सिंचाई की सुविधा दी जाए। सरकार को किसानों को अच्छी मशीन, उन्नत बीज देना चाहिए, अच्छी मशीन देना चाहिए और अच्छी बीज देना चाहिए जिससे फसल जल्दी तैयार हो जाए। खाद और सिंचाई की सुविधा भी देनी चाहिए। सरकार को किसानों को प्रशिक्षण भी देना चाहिए। सरकार को किसानों को सिखाना भी चाहिए कैसे खेती करना चाहिए कैसे नहीं। इससे बिहार का पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। तीसरा उपाय हम देखेंगे। तीसरा उपाय है शिक्षा का विकास। हर गांव में अच्छी स्कूल और कॉलेजों की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को हर गांव में अच्छी स्कूल और कॉलेज की सुविधा देना चाहिए। अभी भी बहुत से बच्चों को अगर पढ़ाई भी करना होता है तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, दिक्कत होता है और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो हर गांव में अच्छे स्कूल और कॉलेज दें। तकनीकी और रोजगार देने वाली शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार को वैसे शिक्षा देनी चाहिए जिससे रोजगार बच्चों को रोजगार जल्दी मिले या बच्चों को उससे ज्ञान प्राप्त हो। वैसे शिक्षा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा कुछ करती नहीं है। ये भी करके हम बिहार के पिछड़ेपन को कम कर सकते हैं। चौथा उपाय हम देखेंगे। चौथा उपाय है बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था। बिहार में हमेशा बाढ़ आते ही रहता है। इसके बारे में हम कुछ लिखेंगे।
नदियों पर बांध और तटबंध बनाए जाएं, जो नदी है उस पर बांध बनाया जाए और तटबंध बनाया जाए। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो ताकि बाढ़ से नुकसान कम हो। जल निकासी की भी अच्छी व्यवस्था करवाने चाहिए सरकारों को, जिससे बाढ़ की नुकसान कम किया जा सकता है। ये भी पिछड़ेपन को दूर करने का एक उपाय है। अब हम 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर उपाय है सड़क और बिजली की सुविधा बढ़ाई जाए। बिहार में ऐसा बहुत से गांव हैं जहां पे अच्छी सड़क नहीं है और बिजली नहीं है। सरकार को चाहिए कि सड़क और बिजली की सुविधा को अच्छा कर दे। हर गांव तक सड़क, बिजली और इंटरनेट पहुंचाया जाए, इससे व्यापार और उद्योग बढ़ेगा। हर गांव में सड़क, बिजली और इंटरनेट पहुंचाया जाए सरकार को, इससे व्यापार भी होगा और उद्योग भी बढ़ेगा। 6 नंबर उपाय है रोजगार के अवसर बढ़ाना। सरकार को युवाओं के लिए नई योजनाएं चलानी चाहिए। स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को युवाओं के लिए नई योजनाएं चलानी चाहिए और स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहिए। 7 नंबर उपाय है निवेश को बढ़ावा देना। सरकार को उद्योगपतियों को सुविधा और सुरक्षा देना चाहिए ताकि वे बिहार में उद्योग लगाएं। सरकार को जो उद्योगपतियां हैं, जो उद्योग और कारखाने लगाना चाहते हैं बिहार में, उनको सुविधा और सुरक्षा देना चाहिए ताकि वो बिहार में उद्योग लगाएं। ये भी एक उपाय है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का। और 8 नंबर अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार पर रोक। सरकारी योजनाओं का सही उपयोग हो और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकारी योजनाओं का सही उपयोग हो, जो योजना जिसके लायक है उसके पास पहुंचना चाहिए। भ्रष्टाचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। यह है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम इतना लिख देंगे, हमको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।